और ये तो IMF से डील न जाने क्या क्या सब कुछ होने के बावजूद 233 पे। अच्छा, लेकिन ये दिवालियापन है। ये रिमेंबर इससे पहले भी ऐसी बात हुई थी कि जी अब हम देखेंगे जी डॉलर जो है ना वो 250 पे जाएगा, तो जो उस वक्त बात कर रहे थे ना डॉलर 250 में जाएगा, तो उस हुकूमत ने तो नहीं पहुंचाया, लेकिन अब वो जो अपोजिशन में बैठे थे अब हुकूमत में जो ये बातें ज़्यादा करते थे, तो अब एक तरीके से इन्होंने जो डॉलर है वो काफ़ी ऊपर पहुंचा दिया। और ये सिर्फ जब डॉलर ही ऊपर बढ़ता है ना, तो जो हमारे जो कर्जे हमने देने हैं उनकी भी आप सोच रहे हैं उसकी भी क्या सूरत हाल हो जाती है, फिर महंगाई कितनी हो जाती है। और इस वक्त मसला ये कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, किसी को कंसर्न नहीं है कि हम मुआशी तौर पे कहाँ खड़े और सबकी स्टेटमेंट्स मुआशी तौर पे हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है। मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत, उनसे जान लेते हैं कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है एंड व्हाट डज ही एक्सपेक्ट फ्रॉम द करंट सिनेरियो। मुजम्मिल, वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन गुड मॉर्निंग तो हमने आपको कह दिया, लेकिन गुड सिचुएशन हमारी है नहीं अगर मुल्क की माशी सूरत हाल को देखा जाए। हाँ, सिर्फ कराची में बरसात के वाले से गुड मॉर्निंग। मुजम्मिल, हम वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स, हम जा कहाँ रहे हैं? एक तो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन डॉलर की जो कदर है वो बढ़ती जा रही है, रुपए की कदर में गिरावट आती जा रही है, फिर जो हमारी माशरे से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी हैं, जो हमारी पॉलिटिकल फाइट्स भी हैं, उसमें भी हर एक को जो अमान मिलती है ना वो यही कि वो मुल्क की मईशत के बारे में ऐसी कोई ना कोई बात कर दे कि जिससे उनकी सियासत चमके और अगली की सियासत डूबे। और डूब क्या रहा है? रुपया। देखिए, इसमें बात जो है ना बड़ी सिंपल और समझने की है। अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि जब हम हुकूमत छोड़ के गए तो उस दिन रुपया क्या था, 189 आप लोगों ने बोला। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले 175 178 के दरमियान बड़ा स्टेबल था, और एक महीना जो था वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, उसमें जो है जाके 189 भी जो हुआ था आखिरी 2 दिन में हुआ था। हाँ, आखिरी 2 दिन में हुआ था 182 से 189, जब अता बंदयाल वो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर उसके बाद 182 हो गया था। अता बंदयाल जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जब वो कर रहे थे इमरान खान के कोर्ट केस की हेयरिंग। सॉरी, वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था तो मैं इसलिए। हाँ नहीं तो अच्छा, अब बात ये है कि इनका जो है अभी ये जो सिलसिला है तकरीबन 50 रुपए निकल गई है जब से इनकी करेंसी, जब से ये आया। इसकी जो बुनियादी वजह है वो कुछ और है। वो बुनियादी वजह यह है कि जब हम गए थे तो 11.4 अरब डॉलर पे ज़र मुबादला के ज़खायर छोड़ के गए, और वो कम होके हो गए थे 8.2 अरब डॉलर। फिर चीन ने इनको 2.3 अरब डॉलर दिए, वो जो है फिर 10.5 अरब डॉलर से रिजर्व कम होके 9.3 अरब डॉलर पिछले हफ्ते। यानी कि चीन के भी जो उन्होंने पैसे लेकर आए, जो हम बड़े इंतजार कर रहे थे, उसको भी तकरीबन उसका जो है 50-60% खत्म कर दिया। अच्छा, अब मसला यहाँ नहीं है। आज भी आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 9.3 अरब डॉलर है। 2019 में ये कम होकर 7 अरब डॉलर हो गए थे। लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने कभी दरामदात पे पाबंदी नहीं लगाई थी, कभी बैंकों को ये नहीं कहा था कि जो दरामदात कुंदगान हैं उनकी एलसीज को बंद करें, रोकें या इस तरह करें। अभी आप लोगों ने जो रेट बोला है दोनों ने मिलके, आपका रेट अपडेटेड नहीं है। आप अपडेट कर दीजिए जी। कर दें। हाँ, 232 233 तो स्टेट बैंक का ऑफिशियल रेट है, लेकिन किसी दरामद कुंदगान को इस रेट पे कोई बैंक डॉलर मुहैया नहीं कर रहा। फिर कल भी बिटवीन 238 से 242 के दरमियान बैंकों ने उनको थोड़ा बहुत डॉलर दिए, जिसमें उन्होंने अपनी। तो जब आप इस तरह का देखिए, 9.3 अरब डॉलर में कह रहा हूँ, हम 7 अरब डॉलर में थे और हमने ऐसी हरकत नहीं की थी। तो जब आप मईशत में कॉन्फिडेंस की जगह पैनिक फेंक देंगे, और ये पैनिक इन्होंने जिस दिन हम निकाले गए थे ना, उस दिन से इन्होंने इमरान खान मईशत से यूं कर दिया, इमरान खान हमें वेंटिलेटर में डाल गया, ताकि वो जस्टिफाई कर सके पब्लिक को कि ये हमने जो है ना ये डाका नहीं मारा, ये तो हमने बड़ा आप लोग के लिए अच्छा किया इनको घर से निकाल कर। ठीक है ना, वो जो पैनिक है उसकी अनसर्टेनिटी का लेवल यहाँ तक पहुंचा दिया इसमें। तो मैं आज भी कहता हूँ आपको, ये मैनेजेबल सिचुएशन थी। ये इनकी अपनी हरकतें और इनकी जो है बैड जिसे कहते हैं माउटिंग, उसकी वजह से ये यहाँ तक पहुंचे, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। उसके ऊपर सोने पे सुहागा आपने अपने मर्जी के लोग यार दोस्तों को लगाने के लिए मई के पहले हफ्ते में स्टेट बैंक के गवर्नर को रीअपॉइंट नहीं किया। चले नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई नया तो लगा देते। आज वो भी 2.5 महीने से बैठे हुए, कोई सागदार को अपना आदमी चाहिए, फिफ्ता को अपना चाहिए, जरदारी साहब को अपना चाहिए, एमपीएम को पता नहीं, उसको तो बेचारों को पूछते ही नहीं है मस्कीनों को किसी चीज से।
ठीक है, तो ये जब होगा इस मुल्क में तो फिर यही हशर आप देखेंगे। सही, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ तो मौजूद थे। हम बात कर रहे थे कि डॉलर जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है तो उसकी क्या वजूहात हैं, और वो जमात जो कि कहती थी कि उनके पास तो एक्सपीरियंस लोग भी मौजूद हैं, वो भी समहाउ अभी तक वैसे डिलीवर करने में नाकाम है। IMF के वाले से, मुआहदे के वाले से बातचीत होती थी, वो मुआहदा भी हो गया और उसके बाद भी उसको सेलिब्रेट भी किया गया, लेकिन देन व्हाट हैपेंड? नथिंग हैज चेंज्ड। उस वक्त 202, 203, 212, 213 से हम ये सोच रहे थे कि वापस जाएगा, कम से कम 189 तक ही चला जाएगा, लेकिन ये तो मुसलसल बढ़ते बढ़ते, अब जैसे कि मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि अगर किसी ने इंपोर्ट करना हो, दर आमद करना हो, तो उसके लिए 238 से 240 रुपए में भी दस्तयाब नहीं है डॉलर। तो आप सोचिए कि क्या सूरत हाल बन सकती है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।